नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज ट्वीट्स पर। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था 66 बीपीएससी का जीएस पेपर वन। ठीक है, और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? तो ऑब्वियसली ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको पता चलेगा कि कौन कौन से एरियाज को किस तरीके से फोकस करना है। लाइक देखिए, फिर पेपर वन इज तो फिर भी ठीक ठाक सा वहाँ पे प्रेडिक्शंस काम आते हैं, बट पेपर टू ऐसा है कि थोड़ा सा मॉडिफाई किया जा रहा है क्वेश्चंस। तो और ऐसे भी मार्क्स कम ही आता है, जनरली ऐसे ऑब्जर्वेशन रहा है कि पेपर टू में मार्क्स कम आता है। तो बहुत जरूरी है ये समझ पाना या एनालाइज करना कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग सेकंड पेपर 66 के सेकंड पेपर को देखेंगे, जीएस पेपर टू। और चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट ही करते हैं ये वाला पेपर एनालिसिस या फिर पेपर देखने का कार्यक्रम। तो ये रहा पेपर, ये है आपका जीएस पेपर टू, और ये है 66 बीपीएससी का पेपर टू। ठीक है, सामान्य अध्ययन पत्र दो, 3 घंटे का टाइम, 300 मार्क्स, और इसमें भी 8 क्वेश्चन का आंसर करना है। 3 सेक्शन रहेंगे, 1, 2 एंड 3, जो कि वही आपका पॉलिटी है, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी एंड साइंस एंड टेक है। ठीक है, तो तीन आंसर आपको, 3 आंसर देना है सेक्शन वन एंड सेक्शन टू से, तीन तीन, और 2 आंसर आपको सेक्शन थ्री से देना है। तो ये जनरली सेम ही रहता है, जहाँ पे यहाँ वाला चीज वहाँ पे, यहाँ पे सेक्शन थ्री साइंस एंड टेक है, तो वहाँ पे स्टैटिस्टिक, तो सिमिलर ही है, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। बट हम लोग को अपना चैप्टर कैसे कंप्लीट करना है, अभी जो हम लोग पढ़ेंगे मेंस के लिए, तो चैप्टर कैसे कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे ये चीज देखना है। देखिए, प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पार्लियामेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट, ड्यूटी, डीपीएसपी, ये सब इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये सब है इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक आइडियाज भी जरूरी है। फिर कॉलेजियम, एससी, मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पंचायती राज, जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या डिसेंट्रलाइजेशन या जुडिशियल एक्टिविज्म, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो उसी तरीके से, लेकिन किस चैप्टर में क्या तक रीच बढ़ाना है, कैसे पढ़ना है, ये चीज हमको क्वेश्चन पेपर से पता चलेगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन बोलता है, द रोल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज लाइक एन ओल्ड मैन इन फैमिली हु हैज ऑल द अथॉरिटीज, हाउएवर ही कैन नॉट डू एनीथिंग इफेक्टिव if the if the naughty young members of family do not listen him evaluate। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, जैसे कि हम लोग देखे हुए हैं कि यहाँ पे नॉमिनल हेड इज डिफरेंट एंड रियल एग्जीक्यूटिव इज डिफरेंट। जो रियल हेड है कंट्री का वो डिफरेंट है ना। तो इसी चीज को यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई, या क्या कह सकते हैं उसको, पैराफ्रेजिंग की गई है। इस चीज को आपको प्रूव करना है कि कैसे प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल हेड ही है ना। तो यहाँ पे ये बोला है कि बूढ़े बूढ़े लोगों को, जैसे घर में हम लोग देखते हैं कि दादाजी, लेकिन ऐसा नहीं है, सबके घर में ऐसा नहीं होता है। जो आता है ऊपर से ऑर्डर वो नीचे तक फॉलो होता है। बट यहाँ पे जैसे इसी चीज को यहाँ पे प्रूव करने के प्रेसिडेंट इज नॉमिनल हेड और रियल हेड नहीं है। तो आपको ऐसे सिचुएशंस जो हैं, जैसे कंडीशंस हैं, कहाँ कहाँ पे इनको सुनना ही पड़ता है वाला चीज यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट इज योर इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर इज कॉन्स्टिट्यूशनली ओरिएंटेड टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपको ये बोलना, देखिए इंडियन जो स्ट्रक्चर है, इंडिया में क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर, यूनिटरी स्ट्रक्चर, दोनों है ना। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इस तरीके का स्ट्रक्चर है जो कि थोड़ा सा इंक्लाइंड है टुवर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपको फिर वही चीज को प्रूव करना होगा, कौन कौन सा ऐसा प्रोविजन है जो थोड़ा सा सेंटर को ज्यादा पावर दे देता है। जैसे कि अम, जैसे स्टेट में कुछ भी, जैसे स्टेट, जैसे कुछ कुछ चीजें हैं यहाँ पे, स्टेट के पास पावर ही नहीं रहता, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से डिसाइड कर सकते हैं बिना किसी इवन की, बिना किसी सजेशन के भी। रैटिफिकेशन ये सब तो दूर की बात है, सजेशन की भी जरूरत नहीं है। वही सब चीज को वहां पे लिखना है फिर से। The uneven development of Indian states has created many socio-economic and political problems. Critically analyze the statement with reference to Bihar. Now see, जो भी चीज हम लोग पढ़ेंगे ना, थोड़ा सा बिहार को रेफरेंस में लेके पढ़ेंगे, क्योंकि now in this second paper you have to put lot of information about Bihar also. सी, जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि अनइवन डेवलपमेंट हो रहा है इंडियन स्टेट का, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारा सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम आ गया है। तो यहाँ बिहार के केस में ऐसा कैसे हुआ है, इस चीज को यहाँ पे क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको उसी तरीके से पॉइंट्स को डालना है। ओके, और जैसे कि यहीं पे, जैसे कि अगर बिहार का जैसे कि बिहार में स्पेशल स्टेटस का मांग करते रहते हैं हमारे सीएम जी, है ना, हमारे सीएम जो है, चीफ मिनिस्टर जी। तो वो सब चीज को यहाँ पे डील करना है कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्या अच्छाई क्या बुराई है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट है, पार्लियामेंट इज एन इफेक्टिव फोरम ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन।
ठीक है, तो पार्लियामेंट जो है वहाँ पे वी नो कि वहाँ पे लोग बैठते हैं, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर हैं, प्रेसिडेंट हैं, है ना वहां पे। तो उसके वजह से क्या, वो एक फोरम है जो कि नेशनल इंटीग्रेशन के लिए फोरम है। तो जैसे कि वहां पे लॉ बनता है, ठीक है, लॉ बनता है और सब कुछ को इंटीग्रेट करके, सब कुछ को साथ में लेके, तो यही सब चीज को यहाँ पे बताना था कि संसद राष्ट्रीय एकीकरण का एक प्रभावी मंच है। इस मंच में क्या होता है कि हम लोग सब कुछ को, मतलब जो भी वहां पे बैठेगा, लॉ मेकिंग करेगा या डिस्कशन होता है, तो सब कुछ को लेके नेशनल इंटीग्रेशन हो, इस तरीके से रहता है ओरिएंटेड। तो ये सब चीजों को लिखना है, प्रूव करना है। नेक्स्ट इज योर सेकंड सेक्शन, जहां से आपको फिर 3 क्वेश्चंस लिखने ही हैं। इन इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार गवर्नमेंट फॉर 2019-20 has been mentioned that Bihar has registered higher growth rate than the rate of India in last 3 years. Which sectors of economy have contributed to this progress? ठीक है, now see यहाँ पे वही चीज है कि आपको इकोनॉमिक सर्वे शुड बी बहुत ज्यादा अच्छे से आपको पता होना चाहिए। एंड वो वाला जो चैप्टर है जहाँ पे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर्स का कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना ग्रोथ हुआ है, ये सब डेटा को एकदम कट टू कट यहाँ पे कोट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट था उससे भी ज्यादा हमारा रहा था। उस टाइम में तो 10, आई थिंक हाँ 11 अप्रोक्सीमेटली चला ही गया था, 10.91 ऐसे कुछ। अभी भी हमारा जैसे कल परसों पेपर में आया हुआ था कि हम लोग थर्ड नंबर पे, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, एंड देन वी आर एट द थर्ड पोजीशन व्हेन इट कम्स टू ग्रोथ रेट। तो ये सब चीजों को वहां पे कोट करना है, और कौन कौन सा सेक्टर है तो अब आपको यहीं पे दिखा देना होगा कि प्राइमरी सेक्टर, तो प्राइमरी सेक्टर्स के भी फिर भी डिफरेंट जो ब्रांचेस होंगे, ठीक है, तो उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। फिर वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग में आएंगे, फिर वही सब आप प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स का जो भी कंट्रीब्यूशन है उसको अच्छी तरह से इलेबोरेट करके लिखना है यहाँ पे। Next is what are the main causes of disparity in economic and social development prevalent in Bihar? ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो डिस्पैरिटी है इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में, वो किस वजह से है। तो बहुत सारा कुछ हो जाएगा, एजुकेशन, तो रूरल एरिया में रहना, या फिर मतलब प्रोग्राम्स भी हैं या स्कीम्स भी हैं तो नॉट प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, ये बहुत सारा रीजन है। ठीक है, क्रिटिकली इवेलुएट द मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू रिड्यूस दिस इनइक्वालिटी। तो इसमें आपको फिर बता देना होगा कि क्या क्या गवर्नमेंट के स्टेप्स हैं जिसको जिससे ये जो इनइक्वालिटीज होता है उसको कैसे कम कर रही है गवर्नमेंट। तो ये सब अच्छे से लिखना, अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोग्राफिक डिविडेंड? ये तो फेवरेट टॉपिक है बीपीएससी का। और यहाँ पे ये तो पहले बता ही देना, डेफिनेशन बता ही देना कि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, इसकी क्या फायदा है, ये सब क्या फायदा है, ये सब तो बता ही देना है। अकॉर्डिंग टू यूएनएफपीए रिपोर्ट, अप टू व्हाट टाइम इंडिया स्पेशली बिहार विल हैव opportunity to reap its benefit? Throw light on the steps taken by Bihar in this respect. ठीक है, तो यहाँ पे तो आप सात निश्चय को इतने अच्छे से कोट कर सकते हैं, कैसे जो यहाँ पे युवा शक्ति है उस पर कैसे ध्यान दिया जा रहा है, स्किल डेवलपमेंट कराई जा रही है, कैसे जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है उससे कैसे गवर्नमेंट फायदा उठा सकती है, क्या क्या स्टेप्स गवर्नमेंट का अपना है। तो ये सब चीज को करना है, ये तो डुएबल क्वेश्चन है। और इससे ये पता चलता है कि सात निश्चय शुड बी, मतलब वो आपको एकदम अच्छे तरह से याद होना चाहिए, 1 भी 2 भी अच्छे से आपको याद होना चाहिए। दोनों का कंपैरिजन भी, एक बार कंपैरेटिव एनालिसिस भी कर लीजिए कि क्या चेंजेस आए हैं इस बार वाले में। तो ये सब पे मतलब क्वेश्चन तो देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इज हाउ इज ह्यूमन डेवलपमेंट मेजर्ड? व्हाट आर 7 कमिटमेंट्स ऑफ बिहार गवर्नमेंट फॉर अचीविंग ह्यूमन डेवलपमेंट एजेंडा? ठीक है, तो यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट मेजरमेंट, ये एचडीआई, ये सब तो पढ़ते ही हम लोग, ये सब चीज को यहाँ पे लिखना है। और फिर जो 7 कमिटमेंट है वही सात निश्चय। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कमिटमेंट है गवर्नमेंट का ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, ये पूछ रहा है यहाँ पे। स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट फॉर अचीविंग दिस गोल्स, तो इसमें बिहार गवर्नमेंट का कौन कौन सा स्कीम है जो कि ये गोल को अचीव कर सकता है, तो ये भी यहाँ पे मेंशन करना था। तो इसका मतलब ये तो एकदम पता चल गया कि सात निश्चय जो है ना वो याद होना चाहिए बहुत अच्छे से। फिर हम लोग, हाँ, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी आपको, जैसे बिहार करंट अफेयर्स वाला हमारा जो बुक था उसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 पे है, 2 3 ये सब ना, तो वो सब चीजों को वहाँ पे कोट करिएगा ना तो बहुत मजा आएगा, आंसर ज्यादा अच्छा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट सेक्शन है हमारा साइंस एंड टेक। इसमें भी देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। तो उस टाइम में तो कोविड वॉज बहुत प्रोमिनेंट था न्यूज में ना, तो उस टाइम ज्यादा क्वेश्चन ऐसे कोविड से आया था। तो उस तरीके से प्रिपेयर करना होता है जो कि करंट, मतलब साइंस एंड टेक इज इम्पोर्टेंट, बट साइंस एंड टेक और वो करंट से भी रहना चाहिए लिंक।
उस तरीके वाले जो न्यूज है, जैसे 5G टेक्नोलॉजी अभी एयरटेल लॉन्च कर दिया सक्सेसफुली, तो 5G टेक्नोलॉजी इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, वो एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। इंडिया इज द सेकंड वर्स्ट अफेक्टेड कोविड-19 नेशन इन द वर्ल्ड. A fast vaccination process, along with the social distancing and mask use, is the only solution to overcome deadly virus. Describe the role played by our nation in countering COVID-19 situation, keeping in view that Make in India concept propounded by Prime Minister. ठीक है, तो उस टाइम में कोविड से बहुत ज्यादा ही अफेक्टेड हो गए थे लोग, और बोला जा रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग करिए, मास्क का यूसेज करिए, जिसके वजह से ये जो जैसे स्प्रेड हो रहा था वो कम स्प्रेड होगा, कम मतलब रेट जो है वो स्प्रेड का जो रेट होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको यही बताना था कि इंडिया का क्या रोल रहा है कोविड सिचुएशन को काउंटर करने के लिए। ठीक है, तो वो आपको अच्छे से बताना था, जैसे फार्मेसी रिलेटेड स्टेप्स या फिर जागरूकता ही फैलाने के लिए। वैसे टाइम पे प्राइम मिनिस्टर का भी बहुत अच्छा रोल रहा था, तो ये सब चीज को अच्छे से कोट किया जा सकता है। ठीक है, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे क्या क्या चीजें हो रही थी, इंटरनेशनल लेवल पे हमारा क्या रोल रहा था, ये सब अच्छे तरीके से हम लोग लेके आ सकते हैं मेक इन इंडिया को लेते हुए, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एट प्रेजेंट द सर्च ऑफ लाइफ ऑन अदर प्लैनेट हैज बीन वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंटिस्ट ऑफ सेवरल नेशंस अराउंड द वर्ल्ड. डिस्कस द डेवलपमेंट्स ऑफ इंडिया इन स्पेस रिसर्च towards this objective, particularly in the 21st सेंचुरी. तो यहाँ पे डेवलपमेंट, ये वाला चीज भी बहुत कॉमन टॉपिक है, आई थिंक बीपीएससी का ये भी बहुत फेवरेट टॉपिक रहा है कि डेवलपमेंट कितना किए हम लोग स्पेस रिसर्च में या स्पेस टेक्नोलॉजी में, हम लोग कितना बियॉन्ड जा चुके हैं, हम लोगों का क्या अचीवमेंट रहा है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी हम लोगों को एक बार एक तरीके से आप टाइमलाइन, अगर आप पढ़ रहे हैं ये वाला टॉपिक, तो एक बार टाइमलाइन के साथ एकदम अच्छे से उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब तक मतलब पिछला जहां से भी स्टार्ट, जैसे कहीं से भी आप ले सकते हैं, आई इसरो, डीआरडीओ, ये सब सब कुछ लेते हुए अभी तक का जो भी अचीवमेंट एक बार टाइमलाइन के साथ पढ़ लेने पे ज्यादा बेटर रहेगा। Next is India has augmented its defense system through inclusion of variety of arsenals under Make in India program for its safety and security. Justify the statement on the basis of scientific developments in defense technology. हाँ, तो इसमें बहुत सारा कुछ तो आपको दिखते ही रहेगा, सबमरीन बन रहा है या फिर डिफरेंट मिसाइल्स बनते रहते हैं, तो ये सब चीजों को वहाँ पे अच्छे से कोड करना था। ये अचीवमेंट वाला चीज अच्छा है, साइंटिफिक डेवलपमेंट इन द सेंस कि आपको डिफेंस टेक्नोलॉजी में क्या हमारा एडवांसमेंट रहा है, हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या एडवांसेस रहा है, फिर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, बायोटेक में भी हमारा क्या एडवांसमेंट है, नैनोटेक में क्या है। इस तरीके से कुछ एक जैसे 5-10 पॉइंट्स आपके पास एकदम टिप ऑफ द टंग पे होने चाहिए, सो दैट के आंसर लिखना विल भी ज्यादा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, फ्लड एंड ड्रॉट इन बिहार। ठीक है, फ्लड एंड ड्रॉट इन बिहार हैज बीन द मेजर हर्डल्स ओवर द ईयर व्हिच हैव कॉन्स्टेंटली affected its growth and prosperity. Discuss the role of science and technology in this kind of disaster management with the typical examples. Okay, now see, flood and drought तो बिहार का प्रॉब्लम है, नॉर्थ में फ्लड दिख जाएगा, साउथ में ड्रॉट दिख जाएगा, एंड ऑब्वियसली ये कॉन्स्टेंटली अगर ऐसे हमेशा फ्लड और ड्रॉट ही हम लोग डील करते रह जाएंगे तो ऑब्वियसली हमारा ग्रोथ प्रोस्पेरिटी तो अफेक्टेड होगा ही। ना इसमें आपको बताना है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से का यूसेस करके हम कैसे ऐसे डिजास्टर का मैनेजमेंट कर सकते हैं। फ्लड एंड ड्रॉट इज वन ऑफ द डिजास्टर, तो वहां से आप बता सकते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जीपीएस सिस्टम, ये सब जो है, सैटेलाइट और रिमोट सेंसिंग, ये सब का यूसेज करके कैसे हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही सब चीजों को लिखना था। आई थिंक इससे पता चल रहा है हम लोगों को कैसे पढ़ना है ना। डिजास्टर मैनेजमेंट वाला भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसमें रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है, ये सब चीजों को एकदम अच्छे से एक जगह लिख ही लीजिए और अच्छा से लिए हो सकता। आई थिंक क्वेश्चन यहीं पे ओवर होता है, और इससे हम लोगों को पता चल गया कि कुछ कुछ चीजें जैसे सात निश्चय तो बहुत बाय हार्ट होना चाहिए, डेवलपमेंट इन डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, ये बाय हार्ट होना चाहिए। फिर फ्लड वाला, फ्लड में जो है डिजास्टर, जैसे हमारा दो डिजास्टर बहुत कॉमन है, फ्लड वाला और ड्रॉट वाला, तो ऐसे डिजास्टर अगर आ जाते तो हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, ये सब चीज को देख सकते हैं। एग्रीकल्चर या फिर जो बिहार की ग्रोथ है, ये तो न्यूज में रहती है बिहार की ग्रोथ, तो कौन कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, कहाँ पे ग्रोथ हुआ है, कहाँ पे क्या चीज हुआ, ये सब भी चीज एकदम मतलब पेपर टू के लिए सब याद रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे 65th के क्वेश्चंस भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहीं पे स्टॉप करते हैं, आज के लिए बस इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।